किसी से उसकी इंटीग्रिटी लेते हैं। कुछ लोगों की इंटीग्रिटी बड़ी यूनिक रही, उनको देख के प्रेरणा मिलती थी कि इस आदमी का सम्मान जो है वो इसकी इंटीग्रिटी से है, तो हमको भी अपनी इंटीग्रिटी को बेहतर करना है। तो पुलिस विभाग बड़ा इस मामले में रिच रहा है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस, और मैं भाग्यशाली हूँ कि उस बेड़े का मैं सदस्य रहा। और मैं ये भी भाग्यशाली हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ मैंने शुरुआती नौकरी और बाद की नौकरी भी बिताई, और इसका परिणाम ये रहा कि 32-33 साल की नौकरी में मैं न कभी डीजी ऑफिस गया, न मैंने अपने लिए कभी किसी अधिकारी या नेता से कोई पैरवी की, और अच्छी पोस्टिंग होती रही। मैं तीनों सरकारों में एक ही सर्किल का सीओ रहा, भाजपा, बसपा और सपा। तो ये तभी संभव है जब आप बहुत पारदर्शी आपका जीवन हो, ताकि किसी को आपसे शिकायत न हो। तो मैं भाग्यशाली रहा, और मैंने कोशिश यही की कि अपन जब जब जो अधिकारी हमारे साथ रहे उनकी जो भी अच्छाइयाँ थी, मैं कोशिश करता रहा कि उसका जितना अधिक से अधिक अंश है वो अपने में आत्मसात कर सकूं। और इन सब के ऊपर अपनी संवेदना रही कि जो मानवीय संवेदना है उसको कभी कमज़ोर न पड़ने दिया जाए, कभी पद का अहंकार या लिप्सा इनसे दूर रह सकूँ, ये प्रयास करता हूँ। देखिए, कानून की समझ तो सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन व्यवहारिक रूप में बहुत संभव नहीं है पुलिस को, आम आदमी को कानूनी धाराओं का ज्ञान हो। लेकिन आम आदमी को इस बात का पता था कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। जो कानून बना है ऐसा नहीं है कि कोई अलग से अद्भुत किस्म की चीज़ लाई गई हो। केवल जो चीज़ें हमारे सामाजिक जीवन में गलत हैं उनको अपराध की श्रेणी में रखा गया है, और उसके लिए कानूनी दंड का प्रावधान है। तो आदमी जानता तो ज़रूर है कि कौन सी चीज़ अपराध है, और बस इतना भले न जानता हो कि कितना सज़ा है और कितने महीने जेल में रहना पड़ेगा। इसका ज्ञान, इसका भी धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हो गया। गांव में इतने लोग अंदर बाहर हो रहे हैं कि लोगों को समझ हो गई है। लेकिन कानून और जागरूकता ये आवश्यक चीज़ें हैं। जैसे पॉक्सो का मामला है तो बड़ा गंभीर किस्म का अपराध है। बहुत बार जो है वो नाबालिग बच्चों को इस बात का पता नहीं होता, या बालिग बच्चों को भी, कि इसमें इतने तगड़े प्रावधान हैं और लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। वो खिलवाड़ समझ के इस तरह के कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। तो जानकारी की आवश्यकता है, अवेयरनेस की आवश्यकता है, साइबर क्राइम के प्रति लगातार जागरूक किए जाने की आवश्यकता है, महिला अपराधों के प्रति लगातार प्रयास भी चल रहा है। तमाम महिला अधिकारी और थाने के स्तर के लोग भी गांव-गांव में जाकर और महिलाओं को एकत्रित करके उनको संवेदनशील बनाना, महिला उत्पीड़न के प्रति जागरूक करना, तो ये चल रहा है प्रयास। और विशेष रूप से महिलाओं में बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं माने घर परिवार समाज के ताने और तनाव और पीड़ा को लेकर के बिना किसी से कुछ कहे झेलती रहती हैं। लेकिन अब बदलाव आ रहा है, और लगातार हर ज़िले में महिला सहायता प्रकोष्ठ और महिलाओं के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, उससे एक जागरूकता का माहौल बन रहा है। देखिए, पुलिस और जनता के बीच में जिस स्तर का संवेदनशील संपर्क संबंध होना चाहिए उसका आज भी अभाव है, और उसके पीछे 2-3 कारण मेरे समझ में आते हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है करप्शन। अगर आम आदमी थाने पर, दरोगा के पास बड़ी आसानी से पहुंच उसकी हो गई, तो फिर वहाँ करप्शन का स्कोप कम हो जाता है। इसलिए बहुधा जो कुछ करप्ट किस्म के लोग हैं वो चाहते हैं कि आम आदमी सीधे न आकर के दलाल के माध्यम से आए। तो इस वजह से एक भय और आतंक का माहौल, बहुधा अपने को बादशाह समझने की प्रवृत्ति। आप निचले स्टाफ में देखिए, कभी किसी थाने में जाइए तो जो बॉडी लैंग्वेज, भाषा का जो स्तर है, उससे आपको लगेगा कि मतलब एक शरीफ आदमी वहाँ जाने के लिए माने डरेगा। तो इन सब को दूर करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो सकती है जब सीनियर अफसर्स अधिक से अधिक समय पब्लिक के बीच में दें। तो उन्हें कच्ची पक्की थानों की, उनके क्षेत्र में होने वाली घटनाओं की होगी, मीडिया के लोगों के साथ बेहतर समन्वय रहे ताकि सच्चाई सामने आ सके। क्योंकि बहुत बार अधिकारी के सामने तो नीचे का जो स्टाफ है वो बड़ा सभ्य और भद्र दिखता है, लेकिन आम जनता के साथ उसकी वो भद्रता और सभ्यता गायब हो जाती है। तो अगर हम सबके टच में हैं तो हम सच्चाई जानते रहेंगे कि हमारे किस थाने में क्या हो रहा है। और आज इसकी बहुत आवश्यकता है कि आम आदमी निर्भय होकर के अपनी पीड़ा, अपनी समस्या थाने बता सके और उसके निराकरण का प्रयास हो।
जैसे किसी दूध वाला है, दूधिया है, अपने ढेर सारे जानवर रखा है और देख के अंदाज लेता है, समझ लेता है कि इसमें से कौन दूध देगी और कौन बिदकेगी। तो वैसे भी दिन भर हम लोग जिस तरह के लोगों के बीच बैठते हैं, जिस तरह के पीड़ित लोग आते हैं, तो बहुधा ऐसा होता है कि आदमी को देखने, मिलने, बात करने के बाद ही सच्चाई समझ में आ जाती है। लेकिन बहुत बार सच्चाई उससे भिन्न होती है जो हमें सामान्य आँखों से नहीं दिखती। जो दिखता है सत्य उसके थोड़ा विपरीत भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा पुलिस झूठ पकड़ी लेती है। बहुत बार जो है वो ऐसा भी होता है कि जिसे वो झूठ समझ रही होती है वो सच होता है। अकारण कोई चीज़ नहीं होती, सबके पीछे कोई न कोई साजिश, लाभ की कामना होती है। कई बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए, कई बार सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने के लिए कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जाती हैं जिसमें कुछ अंश में सत्यता होती है और कुछ झूठा होता है। तो झूठ और सच को मिला करके देखिए, प्योर झूठ नहीं चल सकता, लेकिन कहीं न कहीं थोड़ा बहुत उसमें सच का अंश मिला करके इस तरह से इंटरनेट पे वायरल किया जाता है कि एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी के सेंटिमेंट को हर्ट करे और अराजकता की स्थिति पैदा हो। और इन सब से बचने के लिए चूँकि इसका फैलाव न हो पाए तो पुलिस को फिर इंटरनेट उस इलाके में बंद करना पड़ता है और कई बार कार्रवाई उनके खिलाफ़ की जाती है। NSA तक की कार्रवाइयाँ हुई है इस तरह लोगों के खिलाफ़ बहुत बार, जो लोगों की संवेदनाओं से खिलवाड़ करते हुए उसे भड़का करके और लोक व्यवस्था छिन्न भिन्न करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरह से ये चल रहा है, अभी भी है, लेकिन चूंकि इधर काफ़ी शक्ति रही है, बहुत से लोगों पे कार्रवाई हुई है, तो थोड़ा सा इसमें गिरावट आई है। ऐसे मामलों में बहुत संवेदना है और जो विशेष रूप से पॉक्सो के लेकर के प्रशासन बहुत गंभीर है और हम लोगों ने तो 40 दिन में, 60 दिन में, 90 दिन में तमाम लोगों को आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा बुलंदशहर में मैंने अपने कार्यकाल में प्रयास करके दिलाई। तो 40 दिन में फांसी की सज़ा हो जाना अपराध के बाद, इस सब का एक असर पड़ता है। लेकिन विद्यालयों का भी बड़ा रोल है और बच्चों को, अब ये मेरे बगल में ही एक विद्यालय है, मैं अमूमन अब 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे के आसपास कभी उधर से गुज़रता हूँ तो बहुत सब छोटी उम्र के लगभग सभी नाबालिग बच्चे होते हैं, वो स्कूटी से, मोटरसाइकिल से आते जाते हैं और विद्यालय कभी इस बात पे ध्यान नहीं देता। उनमें मैंने किसी के पास हेलमेट नहीं देखे। तो विद्यालय की जिम्मेदारी है, आप महीने में 5,000, 8,000, 10,000 तक फीस ले रहे हैं और अपने बच्चे को जो उसी स्कूल में स्कूटी से आ रहा है, खड़ा भी करता होगा अंदर स्टैंड में, कम से कम विद्यालय प्रबंधन इस बात को देखे कि उसके विद्यालय से पढ़ने वाले बच्चे जिनके माँ बाप की गाड़ी कमाई का एक लंबा हिस्सा वो वसूल रहे हैं, इतना जागरूक तो कर सकते हैं कि बिना हेलमेट के बच्चा स्कूल न आए। तो मैं रोज़ देखता हूँ, कई बार मुझे कोफ्त होती है, मुझे लगता है कि मैंने इन विद्यालयों को इतना पैसा वसूलने के बावजूद इतनी समझ भी नहीं आ पाई कि अपने यहाँ स्कूटी से, मोटरसाइकिल से आने वाले बच्चों को जागरूक कर सकें, प्रतिबंध लगा सकें कि ऐसी कोई गाड़ी स्टैंड में नहीं खड़ी होगी विद्यालय के जिसके बच्चे के पास हेलमेट ना हो। क्योंकि कल अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो बिना हेलमेट का बच्चा फिर शायद वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। पता नहीं क्यों जब से पुलिस की नौकरी में आया और कभी इस तरह की कोई बात दिमाग में आई ही नहीं। एक्चुअली उसका कारण एक ये भी है कि जो पुलिस के पास संसाधन है, टीम है, फोर्स है और कानून का, सबसे बड़ी बात जो कानून का छत्र है ऊपर, वो हिफाजत करता है, तो दिमाग में कभी भय, संशय, इस तरह की बातें आती नहीं। हाँ, वहाँ समस्या ज़रूर आती होगी कुछ लोगों को जिनका निजी आचरण कुछ इस तरह का हो कि वो कानूनन कहीं न कहीं से अपराध की श्रेणी में जाता हो, तो उन्हें डर लगता होगा। लेकिन जो सीधी रेखा में काम करने वाले लोग हैं, उन्हें बहुधा इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती।